तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा जो है फ्रेंड्स ये प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे पीआईबी की हुई है, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। पीआईबी की स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन, शीन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। भारत और जापान देश के बीच फ्रेंड्स शीन्यू मैत्री अभ्यास का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें हम देख लेते हैं शामिल सेना कौन कौन सी है। भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है इसमें शामिल हुई है और इसका आयोजन स्थल क्या था? कोमातासु, जापान। अगला क्वेश्चन, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोला टिनुबू। बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नाइजीरिया की बात हुई है, पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। राजधानी है अबूजा और मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क करिए इसको आप। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? आप फ्रेंड इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नई महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक बनी है, या बोल सकते हो नई महानिदेशक बनी है एसएसबी की। बात यहाँ पे एसएसबी की हुई है। सशस्त्र सीमा बल फुल फॉर्म होता है 20 दिसंबर 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वान थुओंग। वान थुओंग वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम की बात कर लेते हैं। वियतनाम एशिया महाद्वीप में है, राजधानी हनोई है और वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी दोंग। और प्रधानमंत्री हैं फाम मिन्ह चिन। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हर वर्ष 3 मार्च को फ्रेंड्स विश्व वन्यजीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 मनाया गया है। विश्व वन्यजीव दिवस क्यों मनाया जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ पहला विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2014 को मनाया गया था। कोई भी जो दिवस वाला क्वेश्चन होता है ना फ्रेंड, उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। थीम है इसकी पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। हेकानी जखालू और सलूहोनू ओनू क्रूज जो हैं, ये दोनों फ्रेंड्स जो हैं ये नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक बनी हैं। फ्रेंड्स हम हेकानी जखालू के बारे में जान लेते हैं। ने दीमापुर 3 सीट से चुनाव जीता है। यह सीट पर वह नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की उम्मीदवार थी। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें सलहोनू अनु क्रूज की, तो सलहोनू क्रूज ने पश्चिमी अंगमी निर्वाचित क्षेत्र से सिर्फ 7 वोटों से जीत हासिल करी है। अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फ्रेंड्स पोर्टर पुरस्कार 2023 को जीता है, ये आपको याद रखना है। स्वास्थ्य मंत्रालय को यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र और विशेष रूप से कोविड प्रबंधन में किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है। पोर्टर पुरस्कार का नाम अमेरिकी नागरिक माइकल ई पोर्टर के नाम पर रखा गया है, जो एक अर्थशास्त्री, शोधकर्ता, लेखक, सलाहकार, वक्ता और शिक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा जो कि फ्रेंड्स अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, निकोला फॉक्स। निकोला फॉक्स जो है ये नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख बनी है। नासा मैंने आपको बताया अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को और मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और अध्यक्ष का नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है बिल नेल्सन।
टेनिस टूर्नामेंट कतर एक्सॉन मोबिल ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डैनियल मेदवेदेव। डैनियल मेदवेदेव ने टेनिस टूर्नामेंट कतर एक्सॉन मोबिल ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, यानी कि मेंस सिंगल का खिताब जीता है। और फ्रेंड्स ये जो खिलाड़ी हैं रूस देश के हैं, ये भी आपको याद रखना है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें पुरुष युगल का, तो वो जीता है रोहन बोपन्ना, भारत के हैं, और मैथ्यू एब्डेन ऑस्ट्रेलिया के हैं। संस्करण 31वां खेला गया है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कॉमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं कि कुछ मैंने आपको 15th क्वेश्चन के बाद आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि हमारी जो ई बुक लॉन्च हुई है रवि सर की, वो आप कैसे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको 15th क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो आप उस ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। करंट अफेयर्स की ई बुक भी है, जीके की ई बुक भी है। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के तहत पहले B2B वैश्विक सम्मेलन और पारंपरिक चिकित्सा पर प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, गुवाहाटी, असम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन समझ लेते हैं। वर्ष 2022 से 2023 तक भारत शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है, और बात यहाँ पे एससीओ की हुई है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है, स्थापना 2001 में हुई थी, और मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग, चीन में है। सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव, और महासचिव हैं झांग मिंग। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, क्रेग फुलटन। क्रेग फुलटन जो है ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बने हैं। हॉकी इंडिया की बात कर लेते हैं। भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करती है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वहीं अगर हम बात करें हॉकी इंडिया के अध्यक्ष की, तो उनका नाम है दिलीप तिर्की। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्टिन बटलर जो है ये, इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है। ये है इनकी फोटो। और फ्रेंड्स किस फिल्म के लिए मिला है इनको? एल्विस फिल्म के लिए मिला है। और वहीं अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है कैट ब्लैंचेट ने, और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का खिताब जीता है नाटू नाटू, जो कि भारतीय फिल्म है, और RRR फिल्म का गाना है नाटू नाटू। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 यानी कि नेशनल सेफ्टी डे 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 के रूप में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के प्रमुख उद्देश्यों में से एक सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना है। वहीं अगर हम बात करें थीम की, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आवर एम जीरो हार्म। अगला क्वेश्चन, दृष्टि बाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य जो है ये दृष्टि बाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। बात करें फ्रेंड्स अगर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेट्र पावेल। पेट्र पावेल जो है ये चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये आपको याद रखना है। चेक गणराज्य की बात कर लेते हैं। चेक गणराज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित है, एक देश है। राजधानी है इसकी प्राग। चेक गणराज्य की मुद्रा है चेक कोरोना, और प्रधानमंत्री हैं पेट्रो फियाला। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमृत उद्यान। अमृत उद्यान जो है ये राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली में है, यहाँ पर जो मुगल गार्डन है उसका नया नाम कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नताशा पिर्क मूसर। नताशा पिर्क मूसर स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये आपको याद रखना है। स्लोवानिया की बात कर लेते हैं। स्लोवानिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्लोवेनिया की राजधानी है जुबल्जाना। स्लोवेनिया की करेंसी यूरो है, और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट गोलोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20
विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने फ्रेंड्स आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है। आयोजन स्थल ऑस्ट्रेलिया था और संस्करण 8वां खेला गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। फ्रेंड्स, आप सभी पार्ट आप जरूर देख लेना जो मैंने सीरीज का स्टार्ट करा हुआ है। एग्जाम में आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। बेस्ट कंटेंट आपके रवि सर ने अपनी वीडियोस में रखा है। अगला क्वेश्चन, लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है ये लेखा परीक्षक महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 6 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पद्म विभूषण विजेताओं के नाम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले है मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। दूसरे हैं बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत दिया गया है वास्तुकला के क्षेत्र में। जाकिर हुसैन, कला के क्षेत्र में दिया गया है। एस.एम. कृष्णा, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है। दिलीप महालोपिस, मरणोपरांत दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। वहीं अगर हम बात करें श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान को शुरू किया है। पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और गवर्नर हैं डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब तक शुरू की जाएगी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2023। भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वंदे मेट्रो फ्रेंड्स, ये दिसंबर 2023 तक शुरू की जाएगी। आपको याद रखना है पहली हाइड्रोजन ट्रेन कालका शिमला सर्किट पर चलेगी और इस ट्रेन का परीक्षण हरियाणा के सोनीपत जिंद खंड में किया जाएगा। युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूक करने के लिए किस राज्य ने मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को शुरू किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने फ्रेंड्स मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तुमकुरू, कर्नाटक। तुमकुरू, कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है और यह शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन कोष में देंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जयपुर, राजस्थान। जयपुर, राजस्थान में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और द्रौपदी मुर्मू जो है फ्रेंड्स, ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है और ये संथाल जनजाति से हैं और उड़ीसा राज्य की हैं। अगला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं। इन्होंने आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। 2022 के सभी आईसीसी पुरस्कार विजेताओं की सूची देख लेते हैं। राचेल हीहू फ्लिंट ट्रॉफी यानी कि महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है नेट साइवर ने। वहीं अगर हम बात करें पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर खिताब जीता है बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के हैं। पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर खिताब जीता है सूर्य कुमार यादव ने।
मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है मार्को जॉनसन ने, और महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर खिताब जीता है रेणुका सिंह ने। वहीं डेविड शेफर ट्रॉफी यानी कि अंपायर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है रिचर्ड इलिंगवर्थ ने। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जीता है आसिफ शेख ने। संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 यानी कि कॉप 27 की मेजबानी किस शहर ने की है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी शर्म अल शेख, जो मिस्र का शहर है फ्रेंड्स। इस शहर ने कॉप 27 की जो बैठक है इसकी मेजबानी करी है। इस सम्मेलन में जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबल शील्ड योजना शुरू की गई है। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है भूपेंद्र यादव जी ने। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन में वह देश शामिल होते हैं, यानी कॉप में वह देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जनेरियो में हुए मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए थे। और वहीं अगर हम बात करें कॉप 26 कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी एनी एनॉक्स, फ्रांसीसी लेखिका है ये। क्यों दिया गया है? अपने लेखन में साहस व तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए दिया गया है। कौन प्रदान करता है? स्वीडिश अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर ने दुनिया की पहली मुंह के जरिए सांस भरकर ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी शंघाई, चीन। अगला क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए गॉब्लिन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी धर्मधाम, केरल। धर्मधाम जो कि केरल का फ्रेंड्स जगह है, यहाँ इसने पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है, ये भारत का पहला। अगला क्वेश्चन, 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी स्वस्ति सिंह ने 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 जीता है। स्वस्ति सिंह भारतीय महिला साइकिलिस्ट खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी तेलिया शुक्ला। सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी अवनी चतुर्वेदी। सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस शहर ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद शहर ने। अगला क्वेश्चन, मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए संध्या देवनाथन मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष बनी है। मेटा की बात कर लेते हैं, स्थापना 2004 में हुई थी, मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत जो है चौथे स्थान पे रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक करता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, इसके बाद रूस, फिर चीन और उसके बाद हमारा आता है प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्पेन। स्पेन देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। आयोजन स्थल भारत है और संस्करण 7वां खेला गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुण गोयल भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। बात यहाँ फ्रेंड्स चुनाव आयुक्त की हुई है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हुई है। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और वहीं उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर है ऑप्शन बी पेरिस, फ्रांस।
पेरिस जो कि फ्रांस का शहर है फ्रेंड्स, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर। संस्करण 33वां होगा, शुभंकर होगा इसका फ्रीजियन कैप। अगला क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट बिली जिन किंग कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड ने टेनिस टूर्नामेंट बिली जिन किंग कप 2022 का खिताब जीता है। आयोजन स्थल ग्लासगो स्कॉटलैंड है। संस्करण है 59वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात यहाँ मलेशिया की हुई है। मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है कुआलालंपुर और मलेशिया की करेंसी है मलेशियाई रिंगित। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश राज्य ने फ्रेंड्स 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डीना बालुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बात पेरू की हुई है। पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू की करेंसी है पेरू सोल और प्रधानमंत्री हैं बेट्सी चावेज। फ्रेंड्स, एनएचए का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत जो है 8वें स्थान पे रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें आखिरी स्थान किसका रहा है? ईरान का रहा है 63वां। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 लाख। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। नई कर व्यवस्था के तहत अब 3 लाख प्रतिवर्ष आय तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 3 से 6 लाख की आय पर 5% और 6 से 9 लाख की आय पर 10% आयकर लगेगा। वहीं 9 से 12 लाख की आय पर 15%, 12 से 15 लाख की आय पर 20%, जबकि इससे अधिक पर 30% तक का टैक्स लगेगा। ये आपको याद रखना है।